प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप यानी संजीव भारद्वाज, आप इसका जवाब दें कि आपके 3 कैंडिडेट क्यों उतरे, और 3 में से आपको सिर्फ रिप्लाई देना है 2 कैंडिडेट का कि उनका चुनावी प्रदर्शन खराब क्यों रहा। आपने हरियाणा में समता पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया है। एक कैंडिडेट को आपको छोड़ना है जिसका नाम सोमेश्वर सिंह है, तिगांव विधानसभा का कैंडिडेट, जिसको उन्होंने साइड करवा दिया कि इसके बारे में आपको बात नहीं करनी, जिक्र नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडिडेट के बारे में आपको जवाब देना है। तो इसके बारे में मेरी फोन पे बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा कि आप उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा निजी मसला है। तो मैंने उनसे कहा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूं, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो मैं किसी भी विधानसभा को नहीं छोड़ सकता। मैं दूंगा जवाब तो तीनों का दूंगा, अन्यथा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आपने खुद तीसरे विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने तीसरे विधानसभा तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट सोमेश्वर सिंह के साथ करीब 12 दिन चुनाव प्रचार में रहे। ये सभी मीडिया के समक्ष है, सभी के फेसबुक में आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय सचिव आईटी सेल गणेश झा, जो कि करीब 25 से 30 दिन खुद चुनाव प्रचार में रहे। राष्ट्रीय सचिव निर्मल झा, जो कि 3 दिन चुनाव प्रचार में रहे। राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद मंडल जी व मनोज कुमार मंडल इस चुनाव प्रचार में करीब 2 से 3 दिन रहे। उसके बाद उनका जो नतीजा बड़ा ही दुखदपूर्ण रहा, जो कि उनको कुल 1022 वोट आए, उसको बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने इस पत्र में लिखा कि तिगांव को छोड़कर आपको समीक्षा देनी है। जो यहां लिखा हुआ है आप ये देखेंगे कि चुनाव तिगांव को छोड़कर ये जिम्मेदारी, और बाकी आपको उतारने के लिए न्यूनतम आंकड़े पूरे नहीं कर पाए। हरियाणा प्रदेश में समता पार्टी का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो उन्होंने इनके साथ मुझे कि जब तक ये मामला नहीं खत्म होता तब तक आप समता पार्टी के लेटर हेड एवं मुहर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेन मुद्दा क्या है संजीव जी? जी मैं आता हूं उसी पर। मैं सबसे पहले इन्होंने मुझे 22 तारीख को इन्होंने मुझे मेरे पद से निरस्त किया। इन्होंने मुझे हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से, उसके बाद इन्होंने मुझे अगले दिन इन्होंने मुझे यानी 3 दिन बाद इन्होंने मुझे एक पत्र जारी किया, जिस पत्र में इन्होंने मुझे लिखा कि समता पार्टी के हरियाणा प्रदेश कमेटी के बैंक खाते से आपके पास 50 लाख रुपए आपके निजी खाते में ट्रांसफर हुआ है, जो मेरी जानकारी में नहीं है, जो कि एक जांच का विषय है। इसका आप इसकी पूरी डिटेल हमें चाहिए, और आप अपनी पर्सनल निजी खाते का बैंक स्टेटमेंट दिसंबर 2023 से लेके आज तक का आप उपलब्ध कराएं, वो भी बैंक शाखा के मुहर के साथ। तो मैंने उनको जवाब दिया कि जो जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं मैं आपको सारा देता हूं, जितना पैसा मेरे पास आया जो पार्टी के कार्य में पार्टी के लिए खर्च हुआ उसका सारा आपको ब्यौरा देता हूं, और कुछ पैसा आपके पर्सनल खाते में भी ट्रांसफर किया गया जो कि आपने लिखा आपको जानकारी नहीं है, जबकि उनके निजी खाते में गया, जो कि उनको मैंने बैंक स्टेटमेंट के साथ ये करीब 37 करोड़ का है, उनको मैंने उनको जवाब दिया उनको मैंने, जिसमें आप ये देखेंगे ये कुछ पन्नों बाद ये सारी बैंक स्टेटमेंट डिटेल्स है जो कि सारे एक्सपेंसेस हुए, और इसमें कुछ आप देखेंगे उदय मंडल के पर्सनल स्टेटमेंट जिसमें उनको ट्रांसफर किया नाम मेंशन है उदय मंडल 20,000 20,000 10,000 10,000, ये आप देखेंगे। इसके साथ ही यहां आप देखेंगे उदय मंडल 30,000 70,000 5,000 90,000 इस तरीके से ट्रांसफर किया गया। 49,000 यहां आप देखेंगे उदय मंडल को ट्रांसफर किया गया है समता पार्टी हरियाणा प्रदेश के खाते से। 99,000 15,000 50,000 50,000 4 लाख 2 लाख 2 लाख, ये 4 लाख 2 लाख 2 लाख, ये आचार संहिता लगने के बाद उनको ट्रांसफर किया गया 12 अप्रैल 26 अप्रैल 28 अप्रैल को। ये पार्टी खाते से किया गया ना ट्रांसफर? ये पार्टी खाते से, इससे ऊपर का मेरे निजी खाते से ट्रांसफर किया गया है। तो संजीव जी आप एक बात बताएं, आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, निष्कासित उन्होंने कर दिया, और आरोप लगाए कि 50 लाख से ज्यादा का आपने गमन किया या अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। क्या सच्चाई क्या है उसमें, हकीकत बताएं थोड़ा। मैं उसी पे आता हूं सर। ये जो 50 लाख रुपए का मेरे ऊपर आरोप और जो गबन मेरे ऊपर लगाया गया है, वो गबन की सच्चाई ये है कि समता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल चलता है चंदे के ऊपर में। हमारे पास जो चंदा आ रहा था उस चंदे को लेके सारे इस चंदे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर सिंह जी की थी, जो कि इस बात को लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकार कर दिया कि महावीर सिंह का इससे कोई लेन देन नहीं है। उनकी ज्वाइनिंग ही 20 मार्च को है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सीपीएसएपी ग्रुप है जिसमें महावीर सिंह सीए ग्रुप एडमिन दिख रहे हैं, इनके साथ टोटल 2 मेंबर हो रहे हैं, प्रीति गौतम, एक रोहित कुमार शर्मा जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। आप ये देखेंगे सीधे सारी इनकमिंग मैसेज महावीर सिंह 28 तारीख को महावीर सिंह ने मुझे से रिमूव कर दिया, इसलिए 28 अक्टूबर को
जब मैंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, उन्होंने मुझे 5 दिसंबर को ऐड किया हुआ है, ऐसी बात एडिड, और 5 दिसंबर। यहां से आप देखिए महावीर सिंह की तरफ से सारा मैसेज आया हुआ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। नेम दीपक 3,80,000 रुपए, इसका डॉक्यूमेंट्स, दिस इज क्रेडिट। और ये मैंने फिर उसके बाद उदय क्या बताना चाह रहे हैं कि महावीर सिंह जी ने फ्रॉड किया है, किसने किया? मैं आता हूं सर, उसी बात पे आता हूं मैं। मैंने इनको जवाब दिया कि लगभग 37 पन्नों का सभी सबूतों के साथ, जिसमें इन्होंने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगा, उसके साथ इनको जवाब दिया। बट उसके बाद भी इन्होंने मेरे ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी, और उसके बाद इन्होंने मुझे पार्टी से एक प्रेस रिलीज करते हुए इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया, जिसमें इन्होंने प्रेस रिलीज में ही लिखा कि मेरे पास एक मिनट में आप सबको दिखाता हूँ, मैं प्रिंट आउट निकालना भूल गया हूँ। हाँ, इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें लिखा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष संजीव भारद्वाज निष्कासित किया गया। दिनांक इतने को 19/11/2024 को हरियाणा प्रदेश संजीव भारद्वाज को समता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने, कोष का दुरुपयोग करने, अनैतिक आचरण, समता पार्टी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ सार्वजनिक रूप से गंभीर लांछन लगाने, अन्य राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने, समता पार्टी के संविधान को उल्लंघन करने एवं हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से निष्कासित किया और 2 वर्षों के लिए प्रारंभिक सदस्य थे अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये उन्होंने किया, जो कि उन्होंने उसके साथ मुझे इस पत्र के रूप में जवाब दिया, और उसमें इन्होंने 5 जगह लिखा कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता आज से 1 महीने पहले करनी थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि समता पार्टी को उठाने बढ़ाने में दिन रात मैंने मेहनत करी है। और आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा भी, पहला प्रदेश कार्यालय फरीदाबाद, पहला राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय फरीदाबाद खुला, जिसमें कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके बैठते थे। यहां से उन्होंने आप सबके सामने अनाउंस भी किया था कि लोकसभा चुनाव सब कमांड सेंटर है। वहां पे इन्होंने हरियाणा प्रदेश का जो मेन खाता था, कमेटी खाता, वो बंद करके वहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया, इन्होंने ऑफिस का रेंट नहीं दिया, जिसके कारण वो कार्यालय भी इनका बंद हो गया। उनका शासक, उनको पार्टी चलानी नहीं है, उनको पार्टी से उनको पैसा कमाना है। मैं आपको सबसे बड़ा मुद्दा आपको दिखाना चाहता हूं। कितने पैसे का गमन का आरोप आप लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर? करीब समता पार्टी के खाते में 54 करोड़ रुपए आए। 54 करोड़ रुपए में जब मैंने उनसे कहा कि गलत इनवॉइसिंग हो रही है, पार्टी में गलत बिल आ रहे हैं, इनकी तरफ देखा जाए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, तो उन्होंने इसकी तरफ से गलत बिल कैसे आप मैं अभी दिखाता हूं, ये बता दीजिए। जी, मैं आता हूं। गलत बिल में ये है, आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बैंक स्टेटमेंट समता पार्टी का, ये जांच के टाइम में मिलान हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे 12 फरवरी को यहां आप देखेंगे मेंशन है क्रीसेंट इंपैक्स 42 लाख रुपए। फिर ये 13 फरवरी को क्रीसेंट इंपैक्स 14,50,000 रुपए इस तरीके से ट्रांसफर किए गए। और ये क्रीसेंट इंपैक्स का बिल देखेंगे, क्रीसेंट इंपैक्स 13 जनवरी का है, समता पार्टी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज 1,34,000 रुपए। एट देवली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1,23,000 रुपए। टी एन कॉफी स्नैक्स 1,12,000 रुपए। वाटर बॉटल 88,000 रुपए। टोटल 5 लाख रुपए का बिल है। जब इतने बिल इन्होंने जनरेट किए हैं तो अमूमन इसमें भीड़ भी उतनी रही होगी, तो कुछ फोटोज वीडियोस कुछ नहीं है? उसी पे आ रहा हूँ। 13 जनवरी को आप जानते हैं कड़ाके की ठंड पड़ती है, भयंकर सर्दी होती है, उसमें अगर 88,000 रुपए की पानी की बोतलें बटी है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लोगों ने पिया है, एक बड़ी गैदरिंग गई है, तो अनुमानित कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए। और जहां पे अगर कहते हैं कि 50 या 100 से ज्यादा लोगों की अगर गैदरिंग होती है तो डीएम से परमिशन लिया जाता है, वहां की लोकल मीडिया को बुलाया जाता है। बट ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि सरासर फर्जी बिल था। आगे भी देखेंगे आप 21 दिसंबर को क्रीसेंट इंपैक्ट समता पार्टी रैली। मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात कह रहे हैं ना, आप फर्जी बिल का कोई आधार तो है नहीं है कि इतनी वोट क्यों हो गई, ये नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, जो इसके ऊपर हमारी एक डिमांड है कि हाँ, वो अलग डिमांड आपकी हो सकती है। आप बताइए, आप पे जो 50 लाख का आरोप लगा है, आप उसे कैसे नकारते हैं? क्या आपके खाते में समता पार्टी से कोई पैसा नहीं आया? बिल्कुल आया है सर, इस चीज को मैं नहीं नकार रहा हूँ। किस लिए आया? पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी को चलाने के लिए तो बिल के आधार पर पैसा निकलेगा ना, बिल के आधार पर पैसा निकलेगा। जैसे कि स्वयं आप मीडिया का ही ले लीजिए। अब जब हम मीडिया बाइट्स, हम एडवांस एडॉप पेमेंट तो नहीं होता ना सर, पार्टी का अपना एक खाता होता है। एडॉप पेमेंट की कोई प्रक्रिया तो होती नहीं है सर। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो इसी पेमेंट से चलता है। आप किसी चाय वाले को पेमेंट करना, क्या 50 लाख रुपए से चलेगा सर? 1.5 साल यानी करीब 1 साल खर्चा हुआ है। तो ये मान रहे हैं कि 50 लाख आपके खाते में आया है? मैं 50 लाख का आपको विवरण दे रहा हूँ। मैं आपको मतलब ये मान रहे हैं कि आपके खाते में 50 लाख आया है? बिल्कुल मान रहा हूँ। अगर आया है 50 लाख की ट्रांजेक्शन कितने साल में?
एक मिनट रुकिए ना, कितने साल में? 50 लाख ये मेरे पास आया है करीब 7-8 महीने के अंदर में। 7-8 महीने में 50 लाख रुपया केवल खर्चे के लिए आपने पर्सनल खाते में ले लिया और आप ऐसे क्राइम नहीं मान रहे हैं? जी जी जी। अब वकील साहब बैठे बताएं जरा, आप ये बताएं कैसे ले सकते हैं सर? एज ए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर प्रदेश को चलाने के लिए, प्रदेश कमेटी चलाने के लिए, क्योंकि क्या इसका रेजुलेशन पास हुआ था? सर बिना बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास हुए तो कोई भी खाता खुलता नहीं है। नहीं, खाता नहीं खुलना, पैसा ट्रांसफर होने के लिए भी रेजुलेशन चाहिए ना सर। पैसा खाते में ट्रांसफर करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी और महावीर सिंह जी के निजी था कि कोई भी पैसा जो ट्रांसफर होगा, कोई भी खर्चा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हो, कहीं कोई खर्चा कर रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो, पेट्रोल डलवाने के लिए 1 मिनट सर, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप वाले पे पास आप खड़े नहीं होंगे कि समता पार्टी पहले अकाउंट ऐड करेगी, पेट्रोल डालेगी, ऐसा नहीं होता। पेट्रोल पंप के लिए आपको तुरंत आपको पैसा दिया जाता है। आपको सर 10,000, 20,000, 50,000 एडवांस पेमेंट एडवांस के तौर पर दे दिया जाता है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, वो खर्चे के बिल लगते हैं, अगला पेमेंट आता है। बिल्कुल सारा जमा किया गया है, यही तो सारा जमा। मैं सर उसी पे आ रहा हूं मैं। आप मेरी बात को आप सुनिए पूरी तरह से, जो आपने भी देखा नहीं। इस खाते में 1-1 रुपए का पूरा चिट्ठा है, सबके बिल है, सबके बिल लगे, कौन सा पैसा कहां खर्च हुआ है। इसमें इंक्लूडिंग, एक मिनट में आता हूं, इसमें इंक्लूडिंग करीब 16 लाख रुपए होटल, न्यूज, मीडिया, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग व अन्य खर्च हुए, जिसका पूरा डिटेल बिल के साथ ब्यौरा है। साथ में वो आपके अकाउंट में नहीं जाना चाहिए ना सर। सवाल ये है, वो जाएगा तो सीधा या तो किसी पार्टी के अकाउंट में जाएगा ना सर। मैं वही आपसे जाना चाह रहा हूं मैं कि आप पेट्रोल डलवाएंगे तो क्या पेट्रोल 50 लाख बहुत बड़ी रकम है सर। मैं 50 लाख के हिसाब दे रहा हूं आपसे मैं। आप 50 महीने में तो बड़ा सवाल खड़ा आप ही ने कर लिया है कि 7 महीने में 50 लाख की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होती है, दैट इज इलीगल सर। क्या कानूनी? आप अगर बात सुनेंगे नहीं तो आप समझेंगे नहीं। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस 50 लाख रुपए में से 9.5 लाख रुपए नगद राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी को दिए गए। तो आपने अपने अकाउंट में क्यों लिया? आप उनके में डायरेक्ट करवा देते हैं। अब वो एक आला कमान है, पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने पार्टी कहां चल रही थी? तो आला कमान का आदेश चल रहा था। सेविंग अकाउंट चल रहे थे ना, वो नहीं चलना चाहिए। पार्टी अकाउंट से ट्रांसफर होता है नॉर्मली। बिल्कुल सर, उन्होंने अपने खाते से नहीं। अगर एक चालाक पार्टी का अध्यक्ष है और वो आपके खाते में पैसा डलवा के आपसे लेता है, जी। तो वो पार्टी का पैसा नहीं माना जाएगा, वो तो आपसे पैसा लिया है। तो सर उस केस पार्टी का आपने निकाल के दे दिया है। तो सर उस केस में मैं मीडिया के माध्यम से उदय मंडल से बोलूंगा, जो पैसा उनके पास गया है वो पर्सनल लोन है, आप ले लीजिए, मांगिए पर्सनल लोन के आधार पर। नहीं, वो पैसा पार्टी के खाते में वापस जमा कराएं, जितना पैसा उनके लिए आपसे लिया है ना, तो आपको देंगे। ठीक है, तो आपका लेन देन हो सकता है, पार्टी का क्लेम तो आपके आएगा ना। हाँ, हम उनसे उस पैसे की डिमांड करेंगे। बिल्कुल 9.5 लाख के अलावा सर और कहां? 11 लाख रुपए उनको मेरे खाते से उनके खाते में टोटल उदय मंडल जी को कितना पैसा? 31 लाख रुपए। 31 लाख रुपए उनको 31 लाख रुपए उदय मंडल को गए, बाकी आपके माध्यम से गए, मेरे माध्यम से। इसका मतलब आप दोनों ही इस क्राइम में शामिल हो गए कि पार्टी का पैसा चोरी करने में। ट्रांसफर कौन करता था? महावीर सिंह कोषाध्यक्ष रोहित सिंह। आप शामिल रहे ना उसमें, आपने अपना सर समझिए, लीगली भी जान लेते हैं, वकील साहब भी हाईकोर्ट के वकील हैं और जान लेते हैं इनसे। सर क्या है ये मामला? जो पार्टी का पैसा ट्रांसफर होता है, बैंक पार्टी के अकाउंट में ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं जी। वो ऑथराइज सिग्नेटरीज चुने जाते हैं नेशनल प्रेसिडेंट पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, कमेटी चुनती है। और जो भी ट्रांसफर होता है वो तो सिग्नेटरीज जो करते हैं वो नेशनल ट्रेजरर और नेशनल प्रेसिडेंट की सहमति से पैसा ट्रांसफर होता है। बिल्कुल ठीक है। ये पैसा इनको ये बोलकर ट्रांसफर किया गया कि जो आपके निजी, जो पूरे प्रदेश के आप अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में आपका आना जाना होगा, तो उसमें जो आपका खर्चा आएगा वो आप खर्चा करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा। और उसी बेस में जो नेशनल प्रेसिडेंट उदय मंडल जी है, उदय मंडल जी का मकसद कुछ और था। वो उन्होंने एक चालाकी चली कि ये पैसा इनके निजी अकाउंट में ट्रांसफर करा के 31 लाख रुपए उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर। ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उदय मंडल ने इनका इस्तेमाल किया और इनकी जानकारी का अभाव था इनको, जो इन्होंने पैसा अकाउंट में नहीं लेना चाहिए था। ये दोषी इसलिए हो रहे हैं। वो लिया गया, उनको बताया गया। इस पॉइंट पे आता हूं सर मैं। वो बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। हाँ जी, चलिए। क्योंकि मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं था, मैं ऐसे पहले बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन में अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, किसी कंपनी डायरेक्टर या कहीं एम्प्लॉय भी हूं, नौकरी भी कर रहा हूं, तो मेरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए वो कॉर्पोरेट या वो कंपनी या मैं अपनी कंपनी से अपने निजी खाते में पैसा ले सकता हूं, ट्रैवलिंग कर सकता हूं, फिर बाद में आके हिसाब जमा करा सकता हूं मैं। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। 50 लाख रुपए एक दिन में ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका पूरा ब्यौरा है, डाटा है। कभी 50,000 रुपए ट्रांसफर, कभी 1 लाख हुए, कभी 2 लाख हुए, इस तरीके से ट्रांसफर हुए। एक बार में 50 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए। वो खर्चे के हिसाब से आपको, खर्चे के हिसाब से मुझे पैसे दिए जाते थे, जिसमें कि मैंने इसमें सारा लिखा हुआ है, होटल, न्यूज, मीडिया, प्रिंटिंग खर्च। अब जैसे यहां से
मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी भी था मैं, जो कि मेरे पास राष्ट्र के 8 अन्य राज्यों की जिम्मेदारी थी ट्रैवलिंग की, जिसमें मैं मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, झारखंड गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, पूरा हरियाणा घुमा हूं, गुजरात गया हूं मैं, उसके अलावा उत्तराखंड गया हूं मैं। वहां एक्सपेंसेस, वहां खर्चे होते हैं। एक मिनट सर मैं आता हूं, 16 लाख रुपए के आसपास में, जिसका पूरा बिल है, होटल, न्यूज, मीडिया, प्रिंटिंग व अन्य खर्च, इसमें 16 लाख रुपए खर्च हुए, जिसका पूरा बिल है। एक रुपए बिल है। कारण है कि कोई नगद खर्च नहीं हुआ है, सभी मेरे अकाउंट से गया है, किसी कहीं पेटीएम के थ्रू, कहीं अकाउंट ट्रांसफर के थ्रू। दूसरा कि समता पार्टी हरियाणा प्रदेश कमेटी के अकाउंट से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं बनता है, प्रदेश कमेटी के अकाउंट से आचार संहिता के दौरान में उनके खाते में करीब 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मतलब एक इलेक्ट्रल भ्रष्टाचार है। अब आप किसी की शिकायत कहां कर रहे हैं, अगली कार्रवाई आपकी क्या है? मैं आता हूं सर, मैं उस पर भी आता हूं मैं। तो ये सारी चीजें थी, इन्होंने फर्जी बिल था, सब कुछ इन्होंने फर्जी किया, जिसके लिए मैंने इनको टोका। इन्होंने मेरे साथ गलत करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने मुझे आखिरी बार ये नोटिस दिया कि इन्होंने मुझे कई बार लिखा है कि हम आपके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। तो आज मेरी मजबूरी हो गई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, नहीं तो मुझे 1 महीने पहले कर देना चाहिए। इसमें उन्होंने महावीर सिंह जी के ऊपर लिखा है कि 20 मार्च 2024 से महावीर सिंह जी की उपस्थिति हुई थी, उससे पहले वो पार्टी में थे ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि महावीर सिंह जी की जो उपस्थिति है, उनका जांच का विषय है। ठीक है सर, एक से मैं फिर भी मैं आप सबके नॉलेज में, आप सबकी जानकारी में डालना चाहूंगा सर, जो बहुत जरूरी है। महावीर सिंह जी की जो उपस्थिति थी, महावीर सिंह जी 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनावी संगनाद हुआ, उस कार्यक्रम में महावीर सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मंच पर मौजूद थे। उनके बाकायदा फोटो वीडियो लगे हुए हैं। हाँ, आ रहा हूं सर उसमें मैं। उसके अलावा महावीर सिंह ने एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया, हाँ जी, हाँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया, जिस ग्रुप में आप ये देखेंगे ग्रुप एडमिन खुद महावीर सिंह सी हैं, ये सारे इनकमिंग फंड्स को लेके है। और इस ग्रुप से उन्होंने खुद मुझे रिमूव किया 28 अक्टूबर को, और 5 दिसंबर को उन्होंने मुझे इस ग्रुप के अंदर ऐड किया है। तो महावीर सिंह जी की पूरी संलिप्तता है इसके अंदर में, ये उनको बचाने के लिए। शॉर्ट में करते हैं संजीव जी, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, क्यों आपके साथ ऐसा किया गया, क्यों सवाल उठाए गए, और अब आपका अगला कदम क्या होगा? पार्टी के अंदर में मैंने ही सवाल करने शुरू किए, ये चीजें गलत हो रही है, ये गलत तरीके से है। पार्टी में जो 53-54 लाख रुपए जो भी पार्टी के अंदर में आया जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी है समता पार्टी के अंदर में सारा पैसा 3.5% के कमीशन पे आ रहा था, 3.5% के कमीशन पे। जो मैंने कहा बिल गलत बन रहा है, ये सारी चीजें गलत है, तरीका गलत है। वो 3.5% के कमीशन में 1% था महावीर सिंह जी का, जो कि महावीर सिंह जी नगद अपने घर में काट के फिर वो पैसों का कन्वर्जन का वो पैसा मार्केट में वापस किया करते थे। बाकी बचता है 2%। 2% में हरियाणा प्रदेश कमेटी के लिए 1% मेरा था, और नेशनल कमेटी है नेशनल प्रेसिडेंट के लिए हरियाणा प्रदेश के लिए था। हाँ, 1% हरियाणा प्रदेश कमेटी के लिए, उसके एक्सपेंसेस के लिए, 1% का नेशनल के लिए, जो हमने पूरी तरह से खर्च किया, व्यय किया हमने। उसके बाद जो भी पार्टी के अंदर डोनेशन कमीशन आया, उन्होंने सिर्फ एक ही सोमेश्वर सिंह के चुनाव पे उन्होंने पूरा ध्यान दिया, वहां पूरा खर्च किया, 2 और कैंडिडेट को उतारा नहीं, और पैसे के अभाव की वजह से सोमेश्वर सिंह जो आपके विरोध में थे, चुनाव के दौरान भी आपकी बात नहीं मान रहे थे, जब हमने बात की थी उनसे, वो आपकी बुराइयां उस समय भी कर रहे थे। इसका मतलब आपका उनका बन नहीं रहा था, ये सर बिल्कुल, क्योंकि उनकी पब्लिक के प्रति उनका जो रवैया था, उनका रुख गलत था, जो कि चुनावी नतीजा उनको मिल गया। उनका तरीका गलत था उनका, जो कि मैं उनको टोकता था, उनको समझाता था। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मेरी जिम्मेदारी बनती थी कैंडिडेट को सही सलाह देना, सही मशवरा देना, बट वो कैंडिडेट ने ही। अब आप फाइनल क्या चाहते हैं? फाइनल सर मैं ये चाहता हूं कि अब इस कार्य ये है कि हाँ सर बताएंगे, जो भी पैसा आता था अकाउंट में उसका गलत इस्तेमाल हो रहा था। उस गलत इस्तेमाल के पैसे को इनके तहत देखते हुए इन्होंने उदय मंडल और महावीर सिंह जो मेन करता थे, जिनकी वजह से ये ट्रांसफर और वो होता था कि आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप पार्टी का अकाउंट गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चीज उनको वो ठीक नहीं लगी, उन्हें ये लगा कि ये आगे हमारा भांडा फोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसके महज में इनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाते हुए इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब इनका ये कहना है कि इनका पार्टी को ये कहना है कि आप लोगों ने जो मुझे निकाला है वो अवैधानिक गलत तरीके से निकाला है, कोई कमेटी फॉर्म नहीं हुई है, आपने पर्सनल वेंडेटा का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ गलत किया है, मुझे पार्टी में वापस लिया जाए, मुझे अपने ओहदे पे लिया जाए, और जितने भी अकाउंट्स हैं इनकी फॉरेंसिक, हमारी डिमांड है जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जाए, जिससे सब साफ निकल आएगा कि कहां गलत हुआ कहां नहीं हुआ। अब एज ए प्रदेश अध्यक्ष आपको अधिकार था एफआईआर कराने का, क्या आपने पुलिस को एफआईआर दी है? सर, आपने शिकायत दी है? जी, परसों जब मेरे पास नोटिस आया तो अब मेरे लॉयर हैं,
इनसे मैंने बात करी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वकील है, इनसे मैंने बातचीत करी। सबसे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। आगे कंप्लेंट और कार्यवाही के लिए हमने पूरे जो भी हमारे दस्तावेज हमने तैयार कर लिए हैं, आगे हम इसमें करने जा रहे हैं। पुलिस FIR के लिए तैयार है। इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा इस रिगार्डिंग में। ईमेल दिखा दो जो भेजा था मैंने। हमने कंसर्न अथॉरिटीज को सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। हमने उनको एक कंप्लेंट दे दी गई है। हम आगे चल के लीगल कार्रवाई करेंगे। जैसे उन्होंने धमकी दी हमारे खिलाफ करने की, तो हम वकील साहब, तो भ्रष्टाचार का और बहुत बड़ा मामला है, तो सीधा पुलिस को भी FIR होना चाहिए इसका, इनकी तरफ से। पब्लिक एट लार्ज पब्लिक मनी का है, गलत इसका कंसर्न अथॉरिटीज को हमने दी, अथॉरिटीज को हम आगे चल के हम अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। अगर वो लीगल कार्रवाई करते तो हम भी लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। वो लीगल करेंगे तब आप करेंगे, हम कर रहे हैं, हमने स्टेप लिया। अंत में आखिरी सवाल जो भी आपने बात रखी कि पार्टी में वापस लिया जाए, क्या आप एक ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी की नियत रखने वाले पार्टी अध्यक्षों के साथ दोबारा काम करने की तैयारी? नहीं सर, पार्टी में वापस लिए जाने का मतलब ये है कि पूरी बाइज्जत जो उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने पूरा मेरा राजनीतिक जीवन तबाह करने की कोशिश करी है। राजनीति के साथ साथ मेरा सामाजिक वर्चस्वता पे भी उन्होंने सवाल उठाया है, जो कि गलत है पूरी तरह से। इसलिए वापस लिया जाए। इन्होंने जो गलतियां करी उसके लिए माफी मांगे, क्षमा मांगे। मतलब अपराध को माफी से खत्म कर दिया जाए। भ्रष्टाचार को, पब्लिक का पैसा खा गए 50 लाख रुपए, उनको माफ करके उनको बरी कर दिया। आप ये क्यों नहीं कहते उनको जेल भेजा जाए? बिल्कुल उनको जेल भेजा जाए। उसके लिए सर ये जो मुहिम चलाई जा रही है, हम जो लड़ रहे हैं, उनको जेल भेजने के लिए जो गलत है इसके ऊपर पूरी जांच कराई जाए। जो इसमें संलिप्त है उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो। अगर कहीं मेरी गलती होगी तो उस कार्रवाई के लिए मैं भी जिम्मेदार हूं। में कोई मुख्य नाम उजागर करेंगे? आपको क्या लगता है कौन कौन मुख्य साजिश करता है? सारे जितने भी भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और नई कमेटी गठित की जाए। संजीव जी, इनसे ऊपर कोई है पार्टी में? जी बिल्कुल। मैं आपको एक बात और लेना चाहूंगा, 1 मिनट और लूंगा आपसे मैं। इस पत्र को मुझे उदय मंडल जी ने भेजा है, मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भेजा है मुझे। यही ऑथराइज है या और भी कोई ऑथराइज है इसके? मैं बताता हूँ उसमें। इस पत्र में उन्होंने अंत में ये लिखा है कि आप इसकी अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास एक सप्ताह के अंदर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी लड़ाई ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से है, मेरा झगड़ा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो अपील किसके पास करूं मैं? इनको ये कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से ये कार्रवाई कभी कोई पर्सनल बिहाफ पे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करता, कोई महासचिव नहीं करता। इसको हमेशा कमेटी के द्वारा गठित करके किया जाता है। लेकिन जब ये कमेटी ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं किसके पास अपील करूं? कह सकते हैं अन्ना बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को देख कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं ये इन्होंने बैंक को, इन्होंने खुद, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे उदय मंडल ने बैंक को भेजा हुआ है कि इस खाते में लेन देन अगले आदेश तक ना करें, और उन्होंने बैंक को बोल दिया कि इसको बंद कर दिया जाए अकाउंट को। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे सारे प्रस्ताव पे पारित किसने किया? उदय मंडल ने। इसमें 5 लोग हैं। उदय मंडल राष्ट्रीय सचिव, सजीवन कुमार राष्ट्रीय सचिव, भारती देवी राष्ट्रीय कार्यालय सदस्य, मुन्ना मंडल राष्ट्रीय कार्यालय सदस्य, सुजीत कुमार राष्ट्रीय कार्यालय सदस्य, सेम इसके अंदर है। इनके सभी लेटर में यही लोग होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल है, सजीवन कुमार, इनका किसी राजनीतिक से इनका कोई लेन देन नहीं, कहीं नजर नहीं आते। भारती देवी इनकी धर्मपत्नी है, जो गृहिणी है, जिनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। मुन्ना मंडल, उनको कोई मतलब नहीं है। और सुजीत कुमार इनके भाई हैं, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूं, अगर पार्टी के अहम फैसले, प्रस्ताव अगर उनके पारिवारिक लोग पास कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है कि हमारे भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी की बनाई हुई पार्टी, तो ये समता पार्टी नहीं है, ये उदय मंडल पार्टी है। उदय मंडल की घर की पार्टी हो गई है, क्योंकि उनके घर के सदस्य हैं। जो पुराने सदस्य श्री गौतम दास जी, जो पार्टी के कोरम मेंबर हैं, उनके हस्ताक्षर नहीं है। नूर हसन जी, जो पार्टी को बचाने के लिए पहली बार चुनाव लड़े झारखंड से, उनके हस्ताक्षर नहीं है इसमें। पार्टी के पूर्व सचिव जो पिछले 30 साल से पार्टी से जुड़े हुए अशोक मंडल जी, उनके हस्ताक्षर नहीं है। किसी गणमान्य और माननीय पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं है, और पारिवारिक हस्ताक्षर है प्रस्ताव पारित करने के लिए। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि इस पार्टी को घरेलू तरीके से, और ये समता पार्टी नहीं, उदय मंडल समता पार्टी बन के चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।